प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आई लव यू दोस्तों। एक दिन टोनी चिड़िया को किसी जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। उस रात का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। जोरों का आंधी तूफान आ रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर रानी चिड़िया अपने जीजू के कमरे में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने पति को फोन करती रहती है। लेकिन कालू कौवा अपनी हसीन साली के साथ वक्त गुजारने में बिजी रहता है। उसे टोनी चिड़िया की कोई चिंता ही नहीं थी। टोनी चिड़िया किसी तरह अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद जब रानी चिड़िया टुनटुनी को नजर नहीं आती, कालू जी के पास जाती हूँ, शायद उसे ही पता कर कहीं गई हो। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर टोनी हैरान हो जाती है। अपने पति और अपनी बहन को एक साथ देखकर टोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाती है, क्या हो रहा है ये सब? टुनटुनी तुम देखो, टुनटुनी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, तुम तो कल आने वाली थी। दिक्कत हो गई मेरे आने से? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हो। बस बहुत हो गई तुम्हारी बहानेबाजी। जो मैंने पूछा मुझे उसका जवाब दो। डार्लिंग तुम गलत समझ रही हो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। कैसा है, समझाइए मुझे। क्या जो मेरी आंखें देख रही हैं, क्या वो झूठ है? अरे तुम क्या राई के दाने का पहाड़ बना रही हो? बिजली जरा ज्यादा चमकी इसलिए रानी चिड़िया मेरे पास आ गई। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप थोड़ा सा जीजू पर भरोसा रखें। ये इन पर भरोसा है पर तुम पर नहीं। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा ना करें, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आपको सुकून मिल जाएगा। कहाँ जाएगी तू? माता पिता तो नहीं, तेरी जिम्मेदारी मेरे पे है, तो यहीं पर रहेगी ना, कहाँ जाएगी तू? सब होने के बाद टोनी चिड़िया के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लग पड़ता। अपनी बहन और अपने पति की छोटी छोटी हरकतों पे नजर रखना शुरू कर देती है। इसी तरह समय गुजर जाता है। एक दिन टोनी चिड़िया मन ही मन में सोचती है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो ये दोनों खिचड़ी पकाते रहे, वरना मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसी दिन रानी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया किसी जरूरी काम से बाहर भेजती है। कालू कौवे को इस बात की खबर नहीं होती और कालू कौवा रानी चिड़िया को ढूंढता है और उसे ना मिलने पर उसे आवाज मारता है, रानो चिड़िया तुम कहाँ हो? कालू कौवे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया आकर कहती है, हुआ मुझे बताइए रानी चिड़िया को एक जरूरी काम था, वो तो सुबह से चली गई बाहर। मुझे कोई काम नहीं था, रानी चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए। कौन सा आपको काम था जो मेरी बहन कर सकती है, मैं नहीं कर सकती? अरे यार, एक तो तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो गई फिर से तुम ना, तुम दिमाग खाती हो तो ना जाके अपने घर का कुछ काम करो। देखिए मैं आपको जानती हूँ, आप ये सब गलत काम छोड़ दीजिए, इसमें आपका फायदा नहीं है। ऐसा न हो कि मुझे कुछ करना पड़े। कहकर कालू कौवा रानी चिड़िया को जंगल में ढूंढने के लिए चले जाता है। जगह ढूंढने पर भी रानी चिड़िया कालू कौवे को नहीं मिलती। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया कालू कौवे का पीछा कर रही होती है। मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं, फिर इन दोनों को मैं मजे चखाऊंगी। चिड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लगता है वो हमारे अड्डे पर मिलेगी। डिब्बे पे कालू कौवा वहाँ पर चले जाता है और रानी चिड़िया वहाँ पर मिल जाती है। जीजू आप यहाँ कैसे? टुनटुनी तुम मुझे बताए बगैर कैसे आ सकती हो? सब टोनी चिड़िया देख रही होती है। टोनी चिड़िया बहुत गुस्से में उनके पास जाती है। वही वहाँ पर एक बंटी नाम का कबूतर आकर रानी चिड़िया के गले लग जाता है। चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ओ आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो। अरे यार मैं काम में फंसा हुआ था इसीलिए लेट हो गया। वही चिंकी चिड़िया आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है और ये बंटी कबूतर कौन है? टोनी के गले क्यों लग रहा था? ये बंटी कबूतर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बंटी को आज जीजू से मिलवाने वाली थी, तूने मेरी आज मदद की, तूने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी ताकि मेरा और जीजू का कोई चक्कर चल रहा है, ताकि आप
जीजू का पीछा करते करते ये सब देख ले। ये आपको बताने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जीजी मेरी इसके साथ शादी करा दो ना प्लीज। बंटी कबूतर को बहुत पसंद करती हूँ। ये टोनी बहन, मैं आपकी बहन को खुश रखूंगा, प्लीज आप मेरी इससे शादी करा दो। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। चिड़िया इसलिए मुझे अकेले में मिलती थी कि बंटी कबूतर उड़ाने के बारे में तुमको ना पता चले। टोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है। तो बहन मैं तुम्हारी बहन हूँ, अगर तुम्हें बंटी कबूतर पसंद था तो मुझे एक बार तो कहती, तो मैं अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवाऊंगी। के बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया मिलके बंटी कबूतर और रानी चिड़िया की शादी करा देते हैं।